हरे कृष्णा। मेरा नाम है उत्तम कृष्ण दास और मैं आया हूँ रमन बिहारी गौड़ीय मठ D3 जनकपुरी से। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं किस लिए आया हूँ, है ना। हम और आप मिलकर के कुछ चीजों पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि सबका कोई ना कोई प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं है? सबका है। किस किस का है, हाथ उठाइए। वेरी गुड। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम कभी उसके किसी काम आते भी हैं या हमेशा वही हमारे काम आए ऐसा सोचते हैं? कभी हम आते हैं उसके काम? कौन कौन अपने मित्र के काम आता है, आप बताइए। अच्छा, और कौन कौन अपने मित्र से अपने लिए काम करे वो ऐसा सोचता है? सभी सोचते हैं। अगर हम मित्र के काम आए तो मित्र भी तो हमारे काम आना चाहिए ना, तभी तो मित्र है ना। ये तो टू साइड अफेयर है ना, दोनों तरफ से। ठीक, ऐसे ही एक और मित्रों की जोड़ी है, कृष्ण और अर्जुन। पता है आपको ये बात? किस किस को मालूम है अर्जुन और कृष्ण के दोस्ती के बारे में? किस किस को मालूम है? अरे भगवत गीता में है ना, कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों मित्र हैं। पता है ये बात? किस किस को पता है? किसी को भी नहीं पता। हमें क्या लगता है? कृष्ण भगवान है। किस किस को लगता है कृष्ण भगवान है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। कृष्ण और अर्जुन सखा है, मित्र है। कैसे मित्र हैं? ये दोनों मामा और बुआ के बेटे हैं। कृष्ण पांडवों के यहाँ आकर रहते थे और अर्जुन के साथ उनकी थोड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, थोड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक पलंग पे दोनों सोते थे। अर्जुन ने कृष्ण के ऊपर पैर रखा हुआ है, कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर पैर रखा हुआ है। इस तरीके से वो एक साथ पलंग पर सोते थे। इतनी उनकी गहरी दोस्ती थी। दोस्ती गहरी थी इसीलिए जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास जाते हैं। तो कृष्ण बोल देते हैं, भाई मैं लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना है जो हथियार से लड़ेगी। तो अब दोनों चुन लो किसने किसको क्या चुनना है। तो अर्जुन ने किसको चुना? मित्र थे तभी तो, है ना। कि अगर मेरा मित्र मेरी तरफ रहेगा ना तो फिर कितने भी हथियार बंद सेना क्यों ना हो, मैं जीत जाऊंगा, है ना। घनिष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के काम आते हैं। तो हमें अपने फ्रेंड के काम आना है ना। उसकी एक तरीके से देखा जाए, जब हम किसी के काम आते हैं तो क्या करते हैं? एक तरीके से हम उसकी सेवा ही कर रहे होते हैं, है ना। जैसे उसने पेंसिल मांगी, हमने उसको पेंसिल देके उसकी सेवा की। नहीं, कहीं वो जा रहा है, उसको लग रहा है थोड़ा दूर का रास्ता है, अनजान जगह, यार मेरे साथ चलेगा क्या? तो हम उसके साथ जा रहे हैं, चल ठीक है चलता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी सेवा कर रहे हैं एक तरीके से। तो यानी जब हम मित्रता निभाते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने मित्र की क्या कर रहे होते हैं? सेवा कर। कभी पहले आपने सोचा कि यार मैं अपने मित्र की सेवा कर रहा हूँ? जब हम स्कूल से घर जाते हैं, अपना बैग कहीं फेंका, जूते कहीं और फेंके, सॉक्स कहीं और निकली हुई है, ड्रेस पहन चेंज नहीं कर रहे हैं, मदर कह रही है चेंज करो, कुछ खाना खा लो, हम किसी न किसी वजह से लेट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम गए, बैग निकाला, उसको उसके रखने की जगह रखा, अपने शूज उठाकर रैक में या जहाँ भी हम रखते हैं फ्लोर पे वहाँ कोने में रखे, अपनी ड्रेस को उतार के धुलने के लिए डाला, घर के कपड़े पहने और हाथ मुंह धो करके खाने के लिए बैठे, तो हमने इस सारे प्रकरण में क्या किया?
अपनी माता की सेवा की, है ना। तो हमारा व्यवहार हमेशा सेवामुखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेवा। सेवा करने में ही हमारा ध्यान रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं कि हम अपने एटीट्यूड को ना सेवा वाला बना लेते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगता है ये सेवा शब्द, पर आप महसूस करो, जब आप स्कूल में आए, क्लास में बैठे और टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, हमने एक दूसरे को कहानी मारी, जोक सुना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं? इसके विपरीत अगर टीचर ने बोर्ड पे जो लिखवाया उसको हम देख रहे हैं, जो बुक से पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, जो टीचर कह रहे हैं वैसा हम कह रहे हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? टीचर की सेवा कर रहे हैं। अब देखो, तीनों चारों जगह जहां जहां भी हम सेवा कर रहे हैं, उस हर जगह हमें एक हैप्पीनेस मिल रही है, एक खुशी मिलती है। और जब हम गलत काम करते हैं, एक दिल में डर होता है, एक भय होता है, तो हम प्रसन्नता के साथ रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं। तो खुश रहने का सीक्रेट क्या है? सेवा। किसकी सेवा? अपने गुरुदेव की सेवा, अपने टीचर्स की सेवा, अपने पेरेंट्स की सेवा, अपने मित्रों की सेवा, है ना। पहला हमारा सफलता की कुंजी और हैप्पी रहने का और भय मुक्त होने का फार्मूला क्या है? सेवा करना। क्या फार्मूला है? सेवा करना। किसकी सेवा करना? वेरी गुड। आपने पहली बार में ये चीज सीख ली, एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। आज हम यहाँ से सीख कर जा रहे हैं, सेवा करना भय मुक्त होने का, आनंद से रहने का मूल मंत्र है। क्या है मूल मंत्र? सेवा करना। वेरी गुड। ये हमारी 8th क्लास है। इसके बाद 9th क्लास आएगी, हमारा CBSE में रजिस्ट्रेशन होगा फॉर 10th क्लास। उसके बाद 10th से हम फिर अपने कोर्सेज चूज करेंगे कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है। वो डिपेंड करेगा कि आज 8th क्लास में हमने बड़े होकर के क्या बनना है, उसके बेस पर हम कोर्स चूज करेंगे। जब हम 8th क्लास में डिसाइड करेंगे तो हम अपने उन्हीं सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेंगे। कौन कौन ये अभी तक डिसाइड किया है किस किसने कि वो क्या बनेगा? बताएं। IAS ऑफिसर। वेरी गुड। आप बताएं। चार्टेड अकाउंटेंट, CA। ठीक है। आप? हाँ, आप क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हैं? एयर होस्टेस। वेरी गुड। हाँ जी, आप क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। अच्छा, वेरी गुड। देखिए, कुछ बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों का गेम्स में इंटरेस्ट है ना। जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट है उन्होंने डिफरेंट स्ट्रीम्स में एक्सपर्ट होने का सोचा है। IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, एयर होस्टेस, क्रिकेटर, या कुछ भी आपने बनना है। जो भी हम बनना चाहते हैं, सबसे पहले एक कॉपी लेकर उस कॉपी में आप लिखेंगे, आज की डेट डालकर, I want to become an IAS officer और a doctor और a CA। ठीक, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो IAS ऑफिसर बन के मैं क्या क्या काम करना चाहता हूँ, एक साइड, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए दूसरी साइड। जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें अपनी एज के अकॉर्डिंग टाइम डालिए। मैं 12th क्लास इस ईयर तक कर लूँगी, ग्रेजुएशन इस ईयर तक हो जाएगी,
फिर मैं आईएएस के यूपीएससी के एग्ज़ाम दूंगी, तो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, मैं मैक्सिमम थर्ड अटैम्प्ट में इसको कर लूँगी। तो उस समय मेरी एज कितनी होगी, अपने उस एज पर अपने नाम के आगे आईएएस लिख करके लगा दीजिए, डेली उसे पढ़िए, डेली अपनी एज के उस ग्राफ को देखिए। जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे सीए बनना है, तो हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है। जब हम आईएएस बनते हैं तो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में जाएंगे, लेकिन हमारा सोशल साइंस बहुत स्ट्रांग होगा। जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे बहुत स्ट्रांग हमारी उसमें पकड़ होगी। आईएएस की तैयारी करने के लिए, सीए की तैयारी करने के लिए, एयर होस्टेस की तैयारी करने के लिए आज से अपने शेड्यूल को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। हमने ले ली साइंस, बनना चाहते हैं सीए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो यानी 8th क्लास में हम जब ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बनना है, तो हम बहुत ही केयरफुल्ली अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। आज ही करेंगे ना, 10वीं के बाद तो फिर हम जो हमने सब्जेक्ट ले लिया उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी लाइफ को ट्यून करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हमने अगर आज डिसाइड किया कि हम क्या बनना चाहते हैं, तो हम आज ही अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। एक बहुत सीरियस टॉपिक है। घर से पेरेंट्स हमें सुबह सुबह यहाँ पर किस लिए भेजते हैं? हम नींद में सो रहे होते हैं, उठा देते हैं जबरदस्ती, है ना, इतना भारी हैवी बैग दे देते हैं, और कोई भी मौसम हो, अच्छा लगे ना लगे, नहा लो। खैर कुछ बच्चे तो नहीं भी नहाते होंगे, आई एम श्योर, है ना। सर्दियों में बहुत सारे बच्चे बंद कर जाते हैं कि आगे ना लेके। मुझे भी पता है, मैं भी तो अभी के जैसे बड़ा हुआ, सर्दियों में स्कूल से आके नहाते थे, है ना, कई बच्चे करते हैं। तो सुबह सुबह हमने दिला के बैग हमारे पीछे लाद के इतना हैवी, बस में चढ़ा के, साइकिल से, रिक्शा से, किसी भी तरीके से हमें स्कूल में छोड़ जाते हैं, तो खुद चले जाते हैं घर और हमें यहाँ छोड़ देते हैं। किस लिए? देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं नहीं करते? और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हुआ, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को इतना प्यार करने वाले पेरेंट्स क्यों इतनी बेरहमी से छोड़ के घर चले जाते हैं स्कूल? क्या चाहते हैं पेरेंट्स? क्या सोचते होंगे? इसलिए भेजते होंगे, बताइए। पैरों में तो आप अब भी खड़े हो। अब दो बात देखो, इन्होंने खुद ही बोली है। एक, हम स्कूल में पढ़ने आते हैं, दूसरा हम सीखने आते हैं। सीखने भी आते हैं ना, नई नई चीजें सीखते हैं, हमारे टीचर हमें नई नई चीजें सिखाते हैं। पढ़ना तो देखो हमें पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में आ जाता है, हम सारी बुक्स अपनी पढ़ लेते हैं। पढ़ना एक टूल है, पढ़ना एक माध्यम है, पढ़ना एक मीडियम है। उस पढ़ने के माध्यम से हम कुछ सीखने आ रहे हैं। क्या सीखने आ रहे हैं? कुछ नया। वेरी गुड। हम जो भी सीखेंगे, अब इतने छोटे बच्चे हैं, हम जो भी सीखेंगे ना हमारे लिए नया ही होगा, है ना। अगर हमने सब कुछ चीजें पहले से ही सीख ली होती, तो वो पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते क्या? कोई भी नहीं भेजते, है ना। तो हम यहाँ पर पढ़ाई के माध्यम से सीखने के लिए आ रहे हैं। किस लिए सीखेंगे? कि हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकें, अपने जिंदगी के बनाए हुए उद्देश्यों को पूरा कर सकें, इसीलिए सीखेंगे ना। तो हमने अपना टारगेट लिखा, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी सब्जेक्ट चूज किए, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा।
बनाना पड़ेगा। अभी हम इस एज में कोई नौकरी नहीं जाता, कोई बिजनेस नहीं करता, क्या काम है हमारा? पढ़ना, खेलना और स्कूल के कल्चरल प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करना, है ना? शेड्यूल जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? स्कूल से जाने के बाद का मेरा ये प्रोग्राम रहेगा, ऐसे बनाते हैं ना? किसी भी बच्चे ने अभी तक इस क्लास में अपना कोई शेड्यूल बनाया है घर का? हाँ बताओ, बनाया है? अच्छा, सर कुछ आ रहे थे, मुझे लगा आपने हाथ खड़ा किया। बताइए, किसी ने बनाया शेड्यूल? तो आज घर जाके कोई शेड्यूल बनाएगा? कौन कौन बनाएगा? चलिए, कुछ बच्चे, कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं मन कर रहा है तो रहने दो। सभी ने हाथ खड़ा कर दिया तो फिर ऐसा लगेगा फेक है, दो चार का नीचे रहेगा तो लगेगा जेन्युइन है ना? देखिए, एक ही क्लास में, एक ही बुक्स में से पढ़ने वाले, एक ही टीचर से पढ़ने वाले, एक ही एटमॉस्फेयर में पढ़ने वाले सभी बच्चों के रिजल्ट एक से नहीं आते। सच है कि झूठ है? सच है ना? सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं। क्यों सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं? क्योंकि सभी उतना मन लगा के नहीं पढ़ते। ये कहना कि उसको तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है, हमें तो कुछ याद ही नहीं हो पाता है, तो उसको तो भगवान ने ज्यादा अच्छा दिमाग दिया है और हमें कम अच्छा दिमाग दिया है, इसलिए उसकी परसेंटेज ज्यादा आती है, इसलिए हमारी परसेंटेज कम आती है। ये कहीं से लॉजिकली बात लगती है? भगवान तोल के दिमाग देते हैं क्या? भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग, एक जैसा शरीर और एक जैसी कैपेसिटी दी है। सबके दिमाग की क्षमता एक जैसी ही है। तो फिर फर्क कहां पर आता है? फर्क आता है कि मेरा मन खेलने में लगता है, डांस क्लासेस में लगता है, गोलगप्पे खाने में लगता है, दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करने में, एक दूसरे की बुराइयां करने में, फिल्म के बारे में बात करने के, क्रिकेट के बारे में बात कर लूं, इस तरीके के बहुत सारी जगह मेरा मन घूमता रहता है। किताब सामने आते मुझे नींद आने लगती है। होता है ना हमारे साथ? तो इसका मतलब हमारी बुद्धि में कोई कमी नहीं है, हमारा मन हमें वो काम करने नहीं देता जो हमारी बुद्धि कहती है। जैसे एग्जाम आते हैं, हम अलर्ट होने लगते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना? वो अंदर से आवाज आने लगती है, पढ़ लो पढ़ लो। वो आवाज तो हमेशा ही आती है, पर अब हमारा मन उस तरफ चला गया। और जब हमारा मन खेलों में रहता है तो अंदर से आवाज आती रहती है, यार कल होमवर्क भी तो करना है, और चल देख लेंगे, बहाना मार लूंगा, थोड़ा कर लूंगा, चीटिंग कर लूंगा, बहुत सारे विचार आने लगते हैं। पर ये विचार नहीं आता चलो कर लेता हूँ, है ना? चलो इसे याद कर लेता हूँ, कल टीचर ने बोला था ये वाला ऐसे सुनेंगे, मैं याद करके ले जाता हूँ। नहीं कहता वो आगे वाले बच्चे हैं वो सुना देंगे, अब तो पीछे बैठे हैं, हमें वो पूछता है ना? तो अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं तो कमी किसी और चीज में नहीं है, कमी किसमें है? तो इस कमी को कैसे दूर करेंगे? कैसे दूर करेंगे? अपनी जिंदगी के राइटर हम खुद हैं। अपनी जिंदगी को बनाना और बिगाड़ने वाला जो एक इंसान है उस पूरी धरती पर, वो हम खुद हैं। हमारा मन तो भागेगा, वो तो बहुत चंचल है, एक जगह ठहरता ही नहीं है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर सब जगह जाता रहता है। जिस दिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मन करे कि मैं क्रिकेट खेलूं तो मैं खेलता हूँ, जिस दिन मेरा मन करता है आज चलो थोड़ा पढ़ लेता हूँ तो मैं उस दिन पढ़ लेता हूँ। यानी मैं अपने मन का कंट्रोलर हूँ
पर मैं ज्यादातर उसको छुट्टा छोड़ देता हूँ। अपने मन का कंट्रोलर होने के बावजूद मैं उसको खुला छोड़ता हूँ अपनी मर्जी से। यानी मेरी मर्जी से मेरा मन कहीं भी घूमता है। देखो मन की क्या स्थिति है, मन होता है मक्खी की तरह। मक्खी गंदगी पे भी बैठती है और मिठाई पर भी बैठती है ना। ऐसे ही हमारे मन को मालूम नहीं है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। वो तो गलत चीजों में भी उतने अच्छे से लगता है, सही चीजों में भी उतनी अच्छे से लगता है ना। अब हमें एक बात पता लगी कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि जिस दिन मैं चाहता हूँ उस दिन पढ़ाई करता हूँ, जिस दिन मेरा मन नहीं करता है मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। तो अब मैं अपने मन के कंट्रोल में चल रहा हूँ, है ना। दूसरी चीज, मन है मक्खी, जिसे ना गंदगी का पता है ना साफ जगह का पता है, वो हर जगह एक समान तरीके से घूमता है। और मधुमक्खी कहाँ बैठती है, कहाँ बैठती है मधुमक्खी? फूलों पे। साफ होते हैं, सुंदर होते हैं, महकते हुए होते हैं, है ना। मधुमक्खी अच्छी जगह बैठती है। तो अपने मन को मक्खी बनने की बजाय मधुमक्खी बनाना है ना। यानी कि वो सिर्फ अच्छी जगह बैठे। अच्छा, हमें अच्छे और बुरे का पता कैसे लगता है? ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, कैसे पता लगता है बताओ? जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर भगवान ने एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाला है, वो हमेशा हमें सही और गलत बताता रहता है, पर हम उसकी सुनते ही नहीं, है ना। लेकिन जब हम उसकी सुनते हैं तो सारे काम सही होने लगते हैं। कैसे? उस सॉफ्टवेयर का नाम है, उस पावर का नाम है विवेक बुद्धि। क्या नाम है? विवेक बुद्धि। यानी कि वो हमारी लाइफ को बैलेंस करके चलता है, हमारे थॉट को कंट्रोल करता है, लेकिन हम उससे काम ही नहीं लेते हैं। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त हथियार है लड़ाई के लिए, पर हमने क्या कर रखा है, उसको कोने में रखा हुआ है और बिना हथियार के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हर जगह अपने को हारा हुआ फील करते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना। विवेक बुद्धि को उठाइए, विवेक बुद्धि से काम लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा? सेवा। किस किस की सेवा? वेरी गुड। दूसरा हमने क्या सीखा? शेड्यूल बनाना, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? टारगेट्स लिखना, अपने जीवन का उद्देश्य लिखना, बड़ा होके क्या बनूंगा लिखना, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज करना, उसके हिसाब से अपने इंटरेस्ट डेवलप करना, है ना। तो और हमने क्या सीखा? मन को मक्खी नहीं किसका उपयोग करना है? विवेक का उपयोग करना है, ठीक है। ध्यान रहेगा ये। कौन कौन अपने उद्देश्य लिखेगा आज जाके? एक ऐसी डायरी में लिखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा है, और जिसको हर रोज पढ़ना भी है, ठीक है। अब मैं आऊंगा आपके पास 3 महीने बाद, तो आपने अपनी उस विश लिस्ट में एक तरफ क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मैं किस किस एज तक उस क्वालिफिकेशन को पूरा करूंगा, और यहाँ पर मैं किस सन में अपने नाम के आगे CA, IAS, एयर होस्टेस, क्रिकेटर लगाऊंगा, ठीक है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम अनायास नहीं होता, अपने आप नहीं होता। उस काम के पीछे क्या लगती है? शक्ति लगती है, पावर लगती है। जब भी हमारे टीचर
अपने मुंह से हमें या कुछ बोल करके बताते हैं, तो उन शब्दों के साथ उनकी कृपा होती है। बिना अपने टीचर्स की कृपा के हमें कुछ भी याद नहीं होगा। टीचर सिर्फ मुंह से नहीं बोलते हैं, टीचर हृदय से बोलते हैं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए, सब बहुत इंटेलिजेंट बने। मैं जो टीचर भी तो ये सोचते हैं ना, मैं सुबह सुबह क्या करने के लिए तैयार होकर के जा रहे हूँ। सैलरी तो एक डिफॉल्ट है, वो तो आना ही आना है, हर एक किसी को मिल रहा है ना। मजदूर को भी मिल रहा है, राष्ट्रपति को भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री को भी मिल रहा है, वो तो है ही डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट। बट करने क्या आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ये है कि मेरे पास मेरे जितने भी बच्चे हैं सारे ब्रिलियंट बने, मैं उनको ऐसा पढ़ाऊं कि वो ब्रिलियंट बने। तो टीचर घर से भी तैयारी करके आते हैं कि क्या पढ़ाना है। फिर उसके बाद जब वो पढ़ाते हैं ना, तो उनके शब्दों के साथ उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा भी निकलती है, तभी थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे दिमाग में जा पाती हैं, क्योंकि हम उतने मन से क्लास में कभी भी पढ़ते ही नहीं हैं। हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि हम जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं ये अपने पेरेंट्स और अपने गुरुजनों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो हम इनकी सेवा करेंगे, इन्होंने जो कहा है उसको ग्रहण करके, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आशीर्वाद शब्द नहीं है, आशीर्वाद और कृपा भी है। जब संत लोग कोई कथा सुनाते हैं और उस कथा के माध्यम से वो अपना आशीर्वाद और अपना क्या अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा देते हैं, हम कृपा से ही सीख पाते हैं। किसान हमारे ऊपर कृपा करके हमारे लिए अन्न उगाता है ना। वो अगर फैक्ट्री में मजदूरी करने चला जाएगा, अन्न कौन उगाएगा? अगर उन्होंने कोई और काम धंधा खोल लिया तो हमारी टेबल पे खाना कहाँ से आएगा, है ना। तो जितने भी लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उन सब का हमारे जीवन पर एहसान है, उन सब की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। हम अकेले कुछ नहीं है, हम अकेले कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो कल जब हमारा समय आएगा हम भी उन सब के ऊपर उसी प्रकार से सेवा करेंगे जिस प्रकार से वो सब हमारी सेवा करते हैं। किसान अन्न उगा रहा है तो हमें मिल रहा है, टीचर इतने हृदय से और आशीर्वाद से हमें पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ बनने की उम्मीद है हमें। इसी प्रकार संत लोग बड़े हृदय से आशीर्वाद देते हैं तो सारी सृष्टि के अंदर उनकी कृपा से सब चीजें ठीक चल रही है ना। वरना विश्व के अन्य देशों में देखो, जहाँ हमारे संत लोग जाते हैं वो सब के सब सनातन सभ्यता में जुड़ जाते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा आपने सुना होगा, कितने अंग्रेज हैं जो वो हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़ गए हैं। क्यों जुड़ गए हैं? क्योंकि हमारे संतों ने उनकी कंट्रीज में जा जाके उनके ऊपर कृपा की है, उन्हें बताया है प्रेम क्या है, उन्हें बताया है भगवान किस तरह हमारे साथ हमारे जीवन के ऊपर कृपा करते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए संदेश छोड़े हैं। क्या संदेश छोड़ा है? कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, मैं उस काम में आपके साथ हूँ। एक चोर भी जब घर से निकलता है ना तो भगवान को हाथ जोड़ के निकलता है कि कोई सेठ उठे ना जिसके घर चोरी करने जा रहा हूँ और अच्छा माल मिले। और जो सेठ है वो रात को दुकान बंद करके सोता है, भगवान मेरी दुकान में कोई चोर ना आए। भगवान को कितना मुश्किल काम है कि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है ना। चोर का भी काम चलता रहे और सेठ के यहाँ भी चोरी ना हो। सोचो भगवान कैसे दोनों पे कृपा करते हैं, लेकिन कृपा सब पे करते हैं। ठीक, तो गीता के माध्यम से हमें बताया है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम जो भी काम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जितना योग और क्षेम है वो मैं वहन करता हूँ। योग माने जो नहीं है वो दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। तो जब भी हम घर से निकलते हैं भगवान के हाथ जोड़ करके पूछ कर या बता करके निकलें। ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हैं तब तो बहुत हाथ जोड़ते हैं, रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन तो पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। लेकिन अगर हम इसको नित्य करेंगे, रोज करेंगे, तो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने ये वादा किया है, खुल के बोला है
अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्य युक्तानाम योग क्षेम वहाम्यहम्। जो नित्य मेरी पूजा करते हैं, नित्य मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं, उनके योग और क्षेम मैं खुद वहन करता हूँ। जो नहीं है वो दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। जब भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें कह दिया, और हम सब भगवान में विश्वास करते हैं, कोई नास्तिक तो नहीं है कि नहीं मैं नहीं मानता भगवान, हम सब मानते हैं। आप सब ने बोला कृष्ण भगवान है, अर्जुन के मित्र नहीं है वो भगवान है ना। तो जब हम ये मानते हैं कि भगवान है और भगवान वही भगवान गीता में अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो भी नित्य मेरी पूजा कर रहा है ना उसके योग और क्षेम मैं वहन करूंगा, तो उसके बाद कोई डाउट रहता है हमारी लाइफ में? भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। और जब भगवान खुद इस बात को कह रहे हैं तो हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कितने लोग कल से भगवान को हाथ जोड़ करके, ठाकुर जी को हाथ जोड़ करके घर से निकलेंगे? सोच के बताना, क्योंकि जो भी आप कह रहे हो ना ये आपको करना है। ठीक है, करेंगे? वेरी गुड। और मुझे आप पर विश्वास है, और आप भी मुझ पर विश्वास कीजिए कि जब आप इस काम को करना शुरू करेंगे कि भगवान के हाथ जोड़ करके डेली घर से बाहर निकलेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। क्योंकि इस पूरी सृष्टि के एक ही शक्ति करती है और वो है भगवान। हमारे साथ जो भी घटना चल रही है, जो भी हमारा जीवन चल रहा है, कितनी कृपा से चल रहा है। देखिए मौसम किस लिए बदलते हैं? हमें नई नई फसल मिले, है ना। पूरी प्रकृति में एक सिस्टम काम करता है। हम सो रहे हैं, प्रकृति फिर भी काम कर रही है ना। सूर्य अपने निर्धारित समय पे आ रहा है, सूर्य के उगने से यहाँ जीवन चलता है ना। सारी वनस्पतियां सूर्य से मिल रही हैं। हम सो रहे हैं तब भी सूर्य उगा हुआ है, अपने काम से लगा हुआ है। हर ऋतु अपने अपने समय पर आ रही है और अपनी अपनी सेवा करके जा रही है। किसके लिए? हमारे लिए। भगवान ने ये फल, ये फूल, ये सब्जियां, ये इतने सुंदर सीनरियां, पहाड़ किसके लिए बनाए हैं? हमारे लिए, है ना। हम पूरी सृष्टि का सेंटर हैं और हम क्या कर रहे हैं? अपने मन को मक्खी बना के अच्छी और बुरी सब जगह घेरते हैं। हमने अपने मन को मधुमक्खी बनाना है, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। क्योंकि जब हम कभी बड़े होकर के गीता पढ़ेंगे, वैसे प्रहलाद महाराज जी को जानते हैं हम, भक्त प्रहलाद जिनको बोलते हैं, अभी मूवी भी आई थी। हिरण्यकशिपु उनके पिताजी हैं और होलिका उनकी बुआ है। जब उनको जलाते हैं तो प्रहलाद बच जाते हैं, होलिका जल जाती है, इसीलिए हम होली मनाते हैं, ऐसी है ना। तो वो वाले प्रहलाद, वो कहते हैं 5 साल की उम्र से ही हमको भक्ति करनी चाहिए, भगवान के विषय में जानना चाहिए, कि मानना चाहिए और भगवान की कही हुई बातों पर चलना चाहिए। 5 साल की उम्र से। आप तो फिर भी बड़े हैं, है ना। तो वो प्रहलाद महाराज जी ने जो हमें कहा है ना कि 5 साल की उम्र से भक्ति करो, वो किसकी भक्ति करो? भगवान की। हमें पता लगता है भगवान तो बहुत सारे हैं। हम जहाँ निकलते हैं भगवान, हनुमान जी भगवान, माता रानी भगवान, है ना, और वो शिव जी भगवान, और बहुत सारे भगवान हैं। मैं तो इतने सारे हैं कि नाम भी आप सब नहीं जानते होंगे, इतने सारे भगवान हैं। पर हम जानते हैं भगवान तो सिर्फ एक ही है ना। बाकी सब भगवान की विभूतियां हैं, यानी उनकी शक्तियों के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो शक्तियों के भिन्न भिन्न रूप को ना अपना करके अगर हम सीधा ही भगवान को अपनाएं वो ज्यादा बेटर है। हाथ जोड़ेंगे तो किसके सामने? भगवान के सामने ना। तो हमें पता होना चाहिए भगवान कौन है। देखो ये सृष्टि पूरी किसने बनाई है? ब्रह्मा जी ने। किसने बनाई है? हमें यही बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई है ना। तो अब ब्रह्मा जी जिसको बताएंगे उसी को तो हम भगवान मानेंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक वो लिखी है ब्रह्म संहिता, एक अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम है ब्रह्म संहिता। उसमें भगवान के विषय में उन्होंने बताया है, ईश्वरः परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परम कृष्ण, उन्होंने भगवान कृष्ण को परम ईश्वर बताया है। उनका जो विग्रह यानी जो हम मूर्तियां देखते हैं वो सच्चिदानंद है, जीवंत है,
कभी ये सोचो भगवान किसके आ रहे हैं, तो पत्थर की मूर्ति है, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। उन्होंने क्या बोला है? सच्चिदानंद विग्रह, उनकी जो विग्रह है, विग्रह बोलते हैं मूर्ति को, वो सच्चिदानंद है, चिन्मय है, वो जीवित है, उनमें प्राण है, वो सब देख रहे हैं। हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंखों से देखते हैं तो हमें पत्थर की मूर्ति दिखती है ना, पर वो है लाइव, वो हमें देखते हैं। जब हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं ना, तो हमेशा मानो वो आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए हमेशा हाथ जोड़ करके आए। और उन्होंने क्या बोला? अनादि आदि गोविंद, अनादि जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई शुरू नहीं है, जो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, वो गोविंद है ना। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, हर घटना को घटने के लिए कारण होता है ना, उन सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हम डेली अपने घर से निकलेंगे, ठीक है? कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं? कितने लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण है, बाकी सभी देवी देवता उनकी प्रतीति है? आप सब मानते हैं ऐसा? वेरी गुड, अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको पसंद आई हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको नहीं भी पसंद आई। जो नहीं भी पसंद आई है, इसका मतलब वो बातें आपके लिए नहीं थी। जो भी मेरी बातें आपको पसंद आई है, सिर्फ वही बातें आपके लिए थी, ठीक है? तो जो भी आपको पसंद आया है, वो जितना भी मेरी बातें याद रहेंगी ना, उनको जाकर के बुक में लिख लेना, पॉइंट बना करके लिख लेना। जब मैं 3 महीने बाद आऊँगा तो मुझे दिखाना अपनी विश बुक के साथ, जो हमारी विश लिस्ट होगी ना उसके साथ दिखाना, जो टारगेट और उद्देश्य वाली किताब होगी, पेपर होगा उसके साथ, वो भी दिखाना जो मैंने आज बोला है। ये जो मैंने अभी बोला है, ये रिकॉर्ड हुआ है, ये YouTube के चैनल पर जाएगा। आपने जो भी लिखा होगा, मैं इसी वाले YouTube चैनल के इसी एपिसोड को निकालूंगा और उसमें से देख लूंगा कि मैंने क्या बोला था और आपने क्या लिखा है, ठीक है? आप में से जो भी इसको देखना चाहे, UK पीस ट्रस्ट, ये हमारा YouTube का चैनल है। UK पीस ट्रस्ट लिखेंगे तो आपके स्कूल के नाम के साथ आपका एपिसोड आ जाएगा, तो उसमें से भी आप लेके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? क्या नाम रहेगा? UK पीस ट्रस्ट। तो ये वाला जो एपिसोड होगा, इसके नीचे अपना नाम और अपनी क्लास भी डाल दीजिएगा, तो मुझे पता लगेगा किसने देख लिया है, ठीक है? तो मैं जब दोबारा आऊँगा तब मैं देख लूँगा कौन कौन बच्चा जिसने देखा था, तो उसके नोट्स उससे मैच होने चाहिए, ठीक है? UK पीस ट्रस्ट, ठीक है? हरे कृष्णा, दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए हरे कृष्ण मेरे पीछे पीछे, हरे कृष्ण